की अलग से ज़रूरत पड़ी। कल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर और कड़ाके की ठंड में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ और जिस तरह से पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता जोश के साथ संगठन को मजबूत करते हुए और आने वाले भविष्य की तैयारी में जुड़ गए हैं, ये एक शुभ संकेत है एनडीए के लिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा था और अब हम सब संगठन महापर्व के समाप्ति की ओर हैं। प्रत्येक 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों को नया सदस्य बनना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, सभी लोग जो भी हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हैं, भारतीय जनता पार्टी में मात्र 6 वर्ष के लिए सदस्यता होता है। तो नई सदस्यता अभियान हम लोगों ने चलाया था और पूरे बिहार में सदस्यता अभियान समाप्ति की ओर है। हमारे पहले पूरे बिहार में 1137 प्रखंड यानी मंडल हमारा था और अब हमने उसको 287 मंडल नया बढ़ाया पूरे बिहार में और इसको 1422 मंडल हमने कर दिया। एक प्रखंड में 2 या 3 मंडल होता है, जिससे कि हमारा बूथ मैनेजमेंट मंडल के द्वारा सही तरीके से हो सके। तो सही तरीके से हमारा मैनेजमेंट हो, इसीलिए जहाँ भी जिस मंडल में हमारा 50 से ज़्यादा बूथ था, हमने वहाँ 2 मंडल को मिला करके 3 मंडल बना दिया, जिससे कि मंडल अध्यक्ष यानी प्रखंड का जो हमारा अध्यक्ष है उसका सीधा संपर्क बूथ और बूथ कमेटी यानी बूथ पर बैठने वाले लोगों के साथ रहे। इसके साथ साथ पूरे बिहार में हमने 45 जिला हमारा था संगठन का, प्रशासनिक जिला 38 है और संगठन का हमारा 45 जिला था। हमने 7 नया जिला बढ़ाया, जिसमें आपके सिवान को भी हमने 2 जिला में बांट दिया और इससे हमारे 2 जिला अध्यक्ष मिल करके इस जिला में और अच्छा से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रबंधन कर पाएंगे। अभी हमारे सभी नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, नए जिला अध्यक्ष बने हैं और ये लोग नए जोश के साथ, कल हमारा कोर कमेटी का बैठक था और इस बैठक में हम लोगों ने फैसला लिया कि जो हमारा नया जिला का कमेटी बनेगा संगठन का, उसमें वैसे लोगों को स्थान दिया जाएगा जिन लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किया है और जो लोग पार्टी और संगठन के लिए समर्पित हैं। तो हमने जिला अध्यक्ष जी को और कोर कमेटी को अनुरोध किया है कि जो नया जिला का कमेटी बने दोनों जिला में, सिवान के अंदर, उसमें सभी कर्मयोगी व्यक्तियों को और सभी सामाजिक वर्गों को स्थान दिया जाए। यानी हमारा जो विचार है, विचारधारा है सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। तो संगठन में सभी सामाजिक वर्ग के लोगों को और महिलाओं को 33% जगह जो है संगठन में दिया जाए। अगर हमारे जिला के उपाध्यक्ष 8 बनेंगे, जिला के मंत्री 8 बनेंगे, तो उसमें 33% आरक्षण यानी पूरे 91 आदमी का जो कार्य समिति जिला का होता है पार्टी का, उसमें 33% महिलाओं को स्थान दिया जाए। पहले से ही स्थानीय निकाय में, पंचायती राज में, नगर निकाय में और आने वाले समय में आपने देखा है कि पार्लियामेंट में भी जो है, लोकसभा में भी 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने संगठन में भी इस बात को पुख्ता करने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में हमें विधायक और सांसद लड़ाने के लिए कैंडिडेट अच्छे तरीके से मिल सके। तो ये पूरे बिहार में और पूरे देश में फैसला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% महिलाओं को पद देने का, दायित्व देने का, जिम्मेवारी देने का काम करेगी और इस तरह करके हमारा जो है संगठन आने वाले समय में ज़्यादा धारदार हो, मजबूत हो, इसकी चिंता हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ अभी हम आने वाले समय में 24 तारीख को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और 12 फरवरी को संत रविदास जयंती है।
तो हम लोगों ने धूमधाम से उसको, जो उनकी जयंती है, और उस वर्ग के लोगों को जोड़ करके उस जयंती को मनाने का पार्टी ने फैसला किया है। अभी संविधान गौरव दिवस चल रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान भारत का बना, हमें गौरव है, और उस संविधान गौरव दिवस को हम अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रहे हैं और बिहार में भी मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमने अभी संगठन में जो आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सूक्ष्म प्रबंधन के साथ एक एक बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ संवाद करेगा, उनके साथ बैठक करेगा, और बूथ कमेटी, जो हमारा एक बूथ पर 12 लोग होते हैं, उस बूथ कमेटी को प्रत्येक महीना बैठक करके उसको संवाद करके उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो पूरे बिहार में हम संगठन को मजबूत करने के लिए एक नया और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और महिलाओं को सही भागीदारी राजनीतिक दल में भी मिले, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि हम एक परिवार हैं, पूरा दिल से मिलकर के चलते हैं। और दूसरा, मैं कभी कभी बोलता हूं कि इस देश में अगर दो सेना है, एक सेना है, तो इस देश में दो सेना है। एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, फौज देश के सीमा की सुरक्षा करता है, और दूसरा सेना या दूसरा फौज भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के लोग हैं, जो देश के अंदर विचारधारा को मजबूत करने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से, संगठन के लोगों से, हम लोगों ने आने वाले समय में इस देश का विरासत और विचारधारा बचा रहे, इससे कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और आप लोगों के लिए मैं ये बहुत ही हेडलाइन की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के विरासत और विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। यहां का विरासत बचा रहे, यहां का संस्कार बचा रहे, विचारधारा बचा रहे, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रथम जिम्मेवारी है, दायित्व है। मुझे इतना सा अपने संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में आज कहना था। कल तो एनडीए और सब चीज़ के बारे में आप लोगों को हमने बताया ही। आज विशेष करके चूंकि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसीलिए मैंने इन सब बातों को आपके बीच रखा। धन्यवाद।